मालूमात सेंटर बाय MMNF में आप सभी का स्वागत है। यहीं पर मिलती है आपको मुकम्मल और सही मालूमात। मैं हूं इरफान सैयद और आज का टॉपिक है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं जिसमें सभी स्कॉलरशिप को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, एक ही पोर्टल पर, जिसका नाम है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये है उसकी लिंक जिसको आप ओपन करके वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्कॉलरशिप होते हैं ये जानने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड मीन्स स्टूडेंट का आधार कार्ड बैंक से लिंक होना ज़रूरी है और उसी के साथ मोबाइल से लिंक होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए। बाकी डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप के लिए जिस तरह जो स्कीम होगी वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो सबसे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 10 तक के लिए माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। इस स्कॉलरशिप में क्लास 1 to 5th क्लास तक आपको ईयरली 1000 रुपीज़ मिलते हैं और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको 5 से 6000 रुपये मिलते हैं। और इसका इनकम क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है, मतलब आपका इनकम लिमिट 1 लाख के अंदर होना चाहिए। ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब इसके साथ होती है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप। ये मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से पहले रन होती थी, लेकिन उसको भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NSP में मर्ज किया है, तो उसी का फॉर्म भी आपने यहीं पर फिलअप करना है। और बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप जो है वो क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो गर्ल्स हैं, माइनॉरिटी गर्ल्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ये जो कम्युनिटी जो बिलोंग करती है माइनॉरिटी से, उनके लिए स्कॉलरशिप होती है, जिसमें आपको क्लास 9th और 10th में 5000 पर ईयर, 11th और 12th में 6000 पर ईयर स्कॉलरशिप अलॉट की जाती है। अब इसके लिए इनकम क्राइटेरिया जो है वो 2 लाख रुपए का डिसाइड किया गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो या बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप हो, इसमें आपको प्रीवियस क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। अब आती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। मैट्रिक मीन्स 10th, ये हम सब जब भी जानते हैं। तो 10th पास होने के बाद में PhD लेवल तक फिर कोई भी कोर्स हो, उसके लिए जो स्कॉलरशिप होती है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है। इसमें और एक दूसरी स्कॉलरशिप भी आती है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। तो उसके बारे में मैं आपको क्लियरली बता दूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होती है 11th, 12th, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, सभी के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो है, जो टेक्निकल और प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं जैसे MBBS, BDS, BTech, MTech, इन स्कॉलरशिप के लिए आप मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा प्री मैट्रिक में 5000 तक स्कॉलरशिप मिलती है, बेगम हज़रत महल में 6000 तक मिलती है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स में 25,000 रुपीज़ पर ईयर ये मैक्सिमम अमाउंट रखी गई है स्कॉलरशिप की। इसमें अगर स्टूडेंट हॉस्टलर है तो उसको 5000 एक्स्ट्रा मीन 30,000 तक मिल सकते हैं। इनकम क्राइटेरिया जो है पोस्ट मैट्रिक के लिए 2 लाख रुपीज़ है और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए 2.5 लाख। अब होती है प्रगति स्कॉलरशिप। प्रगति स्कॉलरशिप लेडीज़ के लिए होती है, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए होती है। देखिए, ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्कॉलरशिप है। तो इसमें एक ही चीज़ होती है कि जो लड़कियां गर्ल्स स्टूडेंट ने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर को एडमिशन लिया है या डिग्री फर्स्ट ईयर को एडमिशन लिया है तो वो स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। तो इसमें अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है, 50,000 पर ईयर स्कॉलरशिप आपको मिलती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, अदर फीस और उसी के साथ में आपको बुक स्टेशनरी के लिए ये पेमेंट दिया जाता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि ये मेरिट बेस होती है, तो जिनका मेरिट अच्छा है 90% अब वो स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट इसको ज़रूर अप्लाई करें। तो आप जब फर्स्ट ईयर डिप्लोमा हो या फर्स्ट ईयर डिग्री हो, वहाँ पर जब एडमिशन लेते हैं तब आपने इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। उसी तरह अगर आपने डिप्लोमा पास होने के बाद में डायरेक्ट सेकंड ईयर डिग्री के लिए एडमिशन लिया है तब भी वहाँ पर आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी इनकम क्राइटेरिया जो है वो 8 लाख रुपए है। उसी तरह सक्षम स्कॉलरशिप, ये भी स्कॉलरशिप है। ये डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए जिनका 40%, जो विकलांग स्टूडेंट्स हम कहते हैं, जिनका 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनके पास है, वो स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें भी ईयरली 50,000 तक की स्कॉलरशिप
टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो ये अभी हम सब जानते हैं कि आसानी से हम उसको रिपीट कर लेते हैं कि जैसे कि आपका, मैंने कहा कि आधार कार्ड ज़रूरी है, लेकिन उसका बैंक से लिंक होना चाहिए, मोबाइल से लिंक होना चाहिए। आपका डोमाइसाइल ज़रूरी है, डोमाइसाइल सर्टिफिकेट के साथ में इनकम सर्टिफिकेट, जो भी इनकम का क्राइटेरिया दिया गया है उस हिसाब से आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो तहसीलदार का चाहिए। और वो इस साल 31 मार्च, मतलब जिस साल भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस आने वाले 31 मार्च तक वो वैलिड होना चाहिए। उसी के साथ में आप फी रिसीट है, आपका बोनाफाइड है, प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स 10th 12th जो भी आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन जो है उसकी मार्कशीट आपने अपलोड करने हैं, रेशन कार्ड है, लिविंग सर्टिफिकेट है, उसी तरह अगर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है डिक्लेरेशन। देखिए, इसमें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के लिए एक फॉर्म होता है, प्लेन एक पेपर पर आप प्रिंट करके उस फॉर्म को, ये फॉर्म आप देख सकते हैं, माइनॉरिटी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट की सिग्नेचर के साथ में वो वहाँ पर थोड़ा सा फिलअप करना है और उसको अपलोड करना है। ये फॉर्म एक प्लेन पेज पर आपने डिक्लेरेशन देना है। लेकिन इन केस ऑफ मेडिकल कोर्सेज जैसे BMS, BDS, MBBS, BMS जैसे कोर्सेज होते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पर एफिडेविट करवाना होता है। NSP स्कॉलरशिप, जैसे मैंने एक दूसरा भी वीडियो बनाया था महा-DBT स्कॉलरशिप पर, जो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए होती है, लेकिन NSP स्कॉलरशिप ऑल ओवर इंडिया के लिए है। इसमें सभी तरह की स्कॉलरशिप, UGC की स्कॉलरशिप, ऑल इंडिया टेक्निकल बोर्ड की स्कॉलरशिप का इंक्लूड है इसमें। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चों को, अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है, तो वो बच्चे अगर महा-DBT स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते तो उन सभी लोगों ने यहाँ पर NSP को अप्लाई करना है। लेकिन याद रखिए कि आप दोनों तरफ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इधर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से एक ही स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। माइनॉरिटी से रिलेटेड एक गलतफहमी है कि लोग समझते हैं कि जो उर्दू मीडियम होती है उन्हीं के बच्चों को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। माइनॉरिटी का मीनिंग है कि आप जो 6 कम्युनिटी डिसाइड किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप माइनॉरिटी में शामिल हैं। तो आप फिर कोई भी मीडियम हो, कोई भी स्टेट के हों, आप ये स्कॉलरशिप के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। NSP के भी और बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, जो सारे स्कॉलरशिप ऑनलाइन होते हैं और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड संभाल के रखिए और हर 15 दिन, 1 महीने, जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता, स्कॉलरशिप का सिलेक्शन होकर आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आता, तब तक आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए। कहीं कुछ क्वेरी होती है तो आपको ऑनलाइन ही, जब आप अपना प्रोफाइल ओपन करते हैं तो वहाँ आपको नोटिफिकेशन दिखता है कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए, या फिर ये क्वेरी है, आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। आप देखते नहीं हैं और वो टाइम लैप्स हो जाता है और उसके बाद में फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसलिए वक्त ब वक्त आप अपने स्टेटस को चेक करते रहिए। NSP स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, क्या उसकी सावधानियां बरतनी है, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो ये नंबर आप देख रहे हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सअप का। इसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलअप करने के लिए, या फिर आपका पेमेंट अगर नहीं मिला है आपको, तो क्या दिक्कत है, तो आप इस पर अपना व्हाट्सअप के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं। कॉल न कीजिए, ये सिर्फ व्हाट्सअप का हेल्पलाइन नंबर है। और इसी के साथ में अगर आपको कोई दिक्कत है फॉर्म फिलअप करने में, आपके यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तो आप इस नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप करके दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी, मुकम्मल और सही मालूमात NSP नेशनल स्कॉलरशिप की। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।